मेरा मुझे लगा मेरा इशू। ओके मैम आ गई। बेटा आप सब कनेक्टेड थे, सिर्फ मैं डिस्कनेक्टेड थी। यस यस मैम। मैम। यस। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे आज बार बार मसला आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्यों मसला आ रहा है, लेकिन मेरा बंद हो जाता है जूम और फिर कनेक्ट होने में बहुत टाइम लेता है। अच्छा, आपकी आई आवाज डोंट भी नो, कट कट आ रही थी ज्यादा। आवाज भी कट हो रही है। हाँ बहुत यस ज्यादा मैम। हो रही। यस। मैम अभी सही हो गई, पहले बहुत कट रही थी। अच्छा, मुझे जरा सा एक सेकंड दे, मैं देखती हूँ कि अगर मैं चेंज कर लूँ अपना कनेक्शन। अब दोबारा नहीं आ रही। मैं बोल रही थी इसलिए नहीं थी आ रही। ओके मैम ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैंने कनेक्शन अपना चेंज किया इंटरनेट। लेट्स सी अगर इससे कोई फायदा बनता है। आई एम ऑडिबल राइट? यस मैम। यस। यस मैम। देखते हैं। ओके, मैसेज पे हम थे। आई डोंट नो वेयर यू लॉस्ट मी, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मैसेज की कंटेंट्स तो हमें पता होते हैं कि फिर वो से वही मैटर। मसला हो रहा मैम मैम आपकी फिर आवाज से दोबारा से कट रही है। मसला वही है। है। मैम फिर से मसला हो रहा है। चलिए, मैं फिर वापस पिछले कनेक्शन पे ही चली जाती हूँ। मेरा तो ख्याल था कि यस यस मैम। मैम। यस। हम्म, yes, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। ना मैं करो बोल नहीं दीजिए। रही इसलिए आवाज नहीं आ कट रही। कट हो रहा है। मैं सोचा कि मेरे पास नेट काम नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा। अच्छा जी, अब मैं बोलना शुरू करती हूँ, आप देखिए। आवाज आ रही है? आर वी कनेक्टेड? यस यस मैम। मैम। मैं बोलती हूँ फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। जी जी मैम। अच्छा, जस्ट कीपिंग इन माइंड, अगर नेक्स्ट वीक से क्लासेस फिजिकल हो जाएंगी तो वी कैन ऑलवेज कि शॉर्ट फॉर्म में हम रिव्यू कर ले लेक्चर्स, ठीक है ना? ताकि हाँ अगर ये किसी सही का रहेगा। कोई बस ये लॉस सर हुआ ये है, ठीक है। तो किसी का कोई लॉस है तो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अब अगर टेक्निकली कोई इश्यूज हैं तो वी कैन नॉट सॉर्ट इट आउट। अच्छा, मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैटर करता है। कंटेंट तो हमें समझ आती है कि मैसेज के अंदर क्या बयान किया गया है, क्या बात की गई है। बट मैसेज में फॉर एग्जांपल सरप्राइज का एलिमेंट है, या शॉक का एलिमेंट है, या कोई खुशी का एलिमेंट है, या वो मैसेज कैसे ट्रीट किया गया है, इज्जत से किसी से बात की गई है या तजलील की गई है किसी की, ठीक है ना? या उस मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, उसमें 5 Ws 1 H हैं या नहीं है, ठीक है ना? नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिज्म बट जर्नली टॉकिंग, कि भाई वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है या नहीं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सेटलमेंट है या नहीं। और फिर डिपेंडिंग ऑन कि जो मीडियम इस्तेमाल किया गया उस हिसाब से वो कोड सही से किया गया है कि नहीं, ठीक है ना? ये सारी चीजें मैसेज की क्वालिटी पे असरअंदाज होती हैं। फिर चैनल चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आगे जाती है। तो चैनल की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये है कि आपके कितने सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।
जैसे हमने बहुत ये देखा कि टीवी ऐसा मीडियम आया था जिससे लोग बहुत ज्यादा असरअंदाज होते थे, क्योंकि वो सुनने के साथ साथ देखने वाला एलिमेंट भी था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा उसने लोगों की सेंसेशनल नहीं, सेंसेस को बहुत ज्यादा उसने ओवरवेलम किया था। तो बर्डलो का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके पास किन किन सेंसेस का इस्तेमाल अंदर आ जाता है, उसकी वजह से मैसेज की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर मैसेज एक सेंस के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो मैसेज उतना एक्यूरेटली नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसमें लोगों के टोन्स और मूड्स फॉर एग्जांपल नहीं पता चलेंगे। लेकिन अगर आप वो मैसेज देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो देर आर मोर चांसेस कि आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेट सपोज हम किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप वो लाइव होते और आप उसको स्मेल भी कर सकते होते, तो उस बंदे ने जो परफ्यूम वियर किया हुआ है या जो उसकी बॉडी हाइजीन की आप पे एक वो बनती है, इंप्रेशन बनता है, उसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन आप तक वो होती, ट्रांसफर होती, ठीक है ना। अगर इम्प्रेसिव बातचीत थी, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, तो इवन द परफ्यूम दैट समवन वेयर्स, दैट आल्सो एड्स टू द इम्प्रेशन ऑफ इट। या आप खाने की डिश देख लें, आपको खाने की सिजलिंग की आवाज आ रही हो, आपको खाना नजर आ रहा हो, तो वो इतनी कंप्लीट फीलिंग नहीं आती जब तक कि उसकी